दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक इन हाउस जांच समिति ने पुष्टि की है कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने की घटना के बाद वहां से कैश बरामद किया गया था। हालांकि जांच शुरू होने से पहले ही यह कैश रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया और इसके पीछे जस्टिस वर्मा के आवास पर कार्यरत कर्मचारियों का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाने के बाद जब कमरे को खोला गया तो वहां बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि यह कमरा लॉक था और उसे तोड़कर खोला गया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि जब इस बारे में जस्टिस वर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने गलत और भ्रामक जानकारी दी। बरामद नकदी की सही राशि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि जांच से पहले ही नकदी को गायब कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच समिति ने इस पूरे मामले में गंभीरता को देखते हुए जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने प्रारंभिक जांच कार्रवाई और तुरंत प्रभाव से जस्टिस वर्मा के न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया। इसके बाद उन्हें बिना किसी न्यायिक जिम्मेदारी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। उच्च न्यायालय के जजों के लिए निर्धारित इन हाउस जांच प्रक्रिया के तहत यदि कोई जज इस्तीफा नहीं देता तो मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखना होता है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि जिस कमरे में नकदी मिली वह कई लोगों के लिए खुला रहता था और उनका इस नकदी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद और हास्यास्पद बता दिया। बता दें कि अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 8 मई को CJI संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया, जो इस बात का संकेत है कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और हिमाचल प्रदेश कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश GS संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थे। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की। सूत्रों के अनुसार CJI ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने या फिर महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करने को कहा है। इन हाउस प्रक्रिया के तहत यदि कोई जज इस्तीफा देने से मना करता है और जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो मामला संसद में महाभियोग के लिए भेजा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के अनुसार किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ही हटाया जा सकता है। इसके लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार की आवश्यकता होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट न्यूज के साथ।